पौने 11 ना वाक़या ते उदू जड़ा ना इन्होंने घरों इत्थों जड़ा ना चीखो पुकार की आवाज़ आई। इन्होंने एक बच्ची जड़ा ना उत्थे गई, उस आख्या कि दौड़ो। दो आवाज़ा उसने आईयां कि दौड़ो दौड़ो। तीसरी आवाज़ उस आख्या कि दौड़ो जड़ा ना साड़ा मकान ढह पिया। उन्होंने 10 बंदे उन्होंने डेड बाड़ियाँ कढ़ियाँ तो फिर भी अस कोशिश की कि उन्होंने जड़ा ना ये बच्चे जड़े घर वाले जड़े बंदे ने वो बची जान। अस अपनी मदद आप जड़ा ना उन्हें चरपाइयां उपर चाहिए जड़ा ना सड़कों तक पहुँचाया। वोट किन्ने नहीं वारिश नहीं था उदू साढ़े पुत्र बनी जाने तो जदों वोट खत्म हो जाने साढ़े प्यो भी नहीं बनने। तो अज जड़ा ना असें सहूलत नहीं जरूर मतलब कि असें चाहिए नहीं सी सहूलत चाहिए नहीं सी असें ये अस अपनी मदद आप जड़ा ना मुंडे उपर चाहिए मतलब चरपाइयां जड़ा ना चाहिए खड़ियाँ एक चरपाई नाल तकरीबन 10 बंदे लगने से ज़रा रात ना समा सा तो इस तरह तो नहीं जाई सकनी सी कल्ला बंदा तो नहीं ना एक बंदे चाहिए खड़ी सकना सा तो अस जड़ा ना अपनी मदद आप जड़ा ना रेस्क्यू किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ज़िला पुंछ के इलाका ताई में मौजूद हूं। ये वो बदकिस्मत घर है। गुज़श्ता रात 11 और 12 बजे के दरमियानी वक्त में इस कच्चे मकान की छत गिरने की वजह से घर के 13 अफराद जो इस घर के अंदर इस बरामदे में सो रखे थे वो इस मलबे तले दब गए, जिसकी जो इसके आसपास बच जाने वाले अफराद थे उन्होंने चीखो पुकार की और यहाँ के जो मकामी अफराद थे वो मौके पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ उन मलबे तले दब जाने वाले अफराद को रेस्क्यू करने का जो काम था वो शुरू किया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त पूरे इलाके की जो फ़ज़ा है वो सोगवार है। हर शख्स इस ख़बर के सुनते ही उसके चेहरे पर गम और उदासी दिखाई दे रही है। इस मौके पर जहाँ पर जो लोग जिन्होंने रेस्क्यू किया और यहाँ बसने वाले लोगों से बात करेंगे इस वाक़े के हवाले से। और यहाँ पर हमें जब हमारी लोगों से बात हुई तो वो यहाँ पर दीगर जो मसाइल हैं वो भी उनकी भी यहाँ पर वो शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी जो बुज़ुर्ग हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जब ये वाक़या पेश आया, आप यहाँ पर पहुँचे, आपने क्या सूरत हाल उस वक्त क्या मनाज़र देखे और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि जब रेस्क्यू किया गया तो उसके बाद क्या मसाइल लोगों को पेश आए? देखो जी, ये जब ये रात को ये वाक़या पेश आया, रात के तकरीबन 11 बजे के 11:15 के करीब ये वाक़या पेश आया। उस वक़्त जो बच्चे थे तो वो तो पहले से ही मर चुके थे। 3 औरतें थी वो भी यहाँ मर चुकी थी पहले थी। फिर क्या किया कि जो एक औरत थी उन्होंने आवाज़ दिया, महल्ले वाले तमाम लोग आ गए हैं। यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं थे, कुछ बेलचा गए थी या कोई चीज़ वगैरह नहीं थी। ये जो मिट्टी है ये हमने खुद अपने हाथों से उठाकर जो लाशें निकाली हैं बच्चों को निकाला है, जिसमें से कुछ बच्चे जो ज़ेर इलाज हैं। और यहाँ के हालात ऐसे हैं कि ये हमारा इलाका जो है, इस जो ये इलाका है इसमें ये पहला ये वाक़या पेश आया है और बहुत खौफनाक ये वाक़या है जिसमें हम लोग बहुत सख्त परेशान हैं। हमारे पास यहाँ ना कोई सड़क है ना कोई रास्ता है कि हम यहाँ से आदमी को उठाकर ले जाएं। यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, जंगल से जाता है और जंगल से रास्ता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की है। ये यूनियन काउंसिल तत्तापानी ताई से लगता है, लाखा लगता है, लेकिन यहाँ तत्तापानी में भी कोई सहूलत नहीं है। तत्तापानी जो हमारा अस्पताल है वहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पर वो आदमी वैसे भी जाता है उसको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और विद आज़ाद कश्मीर हुकूमत से विद पाकिस्तान से हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ करें ताकि ये जो लोग हैं, हम देखो ये यहाँ का जो मंज़र आपने देखा है, ये तो सामने लोगों ने देखा है, ये सब कुछ जो आपके सामने आ रहा है। तो आप मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि आप हम पर मेहरबानी करें, ये इस इलाके को थोड़ा सा ख्याल करें। जो इसके मसाइल हैं वो हल कीजिए। देखो जी, इसमें कोई हमारे पास कोई पुल नहीं है। रात को हमने जो रात को अगर कोई आदमी आपका बड़ा होता है इधर देखता है तो पता चलता है कि ये लोगों ने कैसे हटाया। जब ये महल्ले वाले हमारे जो महल्ले वाले लोग हैं इन्होंने मिट्टी जो है अपने हाथों से हटाई है और सब मदद जो है छोटे बच्चे बड़े जवान जो है वहाँ आ गए। उसके बाद बारिश शुरू हो गया, पानी और आ गया, नाला और आ गया, कोई हमारे पास इंतज़ाम नहीं था जी। राती जो पौने 11 ना वाक़या तो उदू जड़ा ना इन्होंने घरों इत्थों जड़ा ना चीखो पुकार की आवाज़ आई। इन्होंने एक बच्ची जड़ा ना उत्थे गई, उस आख्या कि दौड़ो। 2 आवाज़ा उसने आईयां कि दौड़ो दौड़ो। तीसरी आवाज़ उस आख्या कि दौड़ो जड़ा ना साड़ा मकान ढह पिया। उन्होंने जड़ा ना इत्थे 14-15 बंदे से जड़े थल्ले मलबे ने से अस जड़ा ना 10 बंदे उन्होंने डेड बाड़ियाँ कढ़ियाँ
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚੀ ਜਾਣ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਰਪਈਆਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਤਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਕੋਟਲੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਛ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਨੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਕਿਨੇ ਨਾ ਅਛਨਾ ਵਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਛ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਛਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚਰਪਾਈ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਬੰਦੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ज़रा रात ना समा सा तो इस तरह तो नहीं जाई सकनी सी, कल्ला बंदा तो नहीं ना एक बंदे चाहिए खड़ी सकना सा। तो अस जड़ा ना अपनी मदद आप जड़ा ना रेस्क्यू किया ही नहीं, इतों मलबे थल्लों कड्डे बंदे तो एक 10 बंदे तो इत्थे ही फोते। इन्होंने हमें आवाज़ें दी है, जो कोई बंदे इनके बच्चे तो हम उसी वक्त इनकी मदद के लिए पहुँचे यहाँ पर और हमने इनकी मदद की। तो हमारे साथ यहाँ के जो मकामी जर्नलिस्ट हैं साबिर मकबूल साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर भाई, जब आपने इस वाक़े की आपको इतला मिली, आप यहाँ पर पहुँचे तो क्या मनाज़र थे यहाँ पर? यहाँ के मनाज़र जो थे वो बहुत ही खौफनाक मनाज़र थे यहाँ पर, और यहाँ पर एक अंदोनाक वाक़या था। इस इलाके की तारीख़ में इतना बड़ा वाक़या और इतनी अगट्ठी डेथ कहीं भी नहीं हुई। ये इनके जो भी आदमी सुनता था, चाहे वो बीमार था, बच्चा था, बूढ़ा था, औरत थी, सब लोगों ने जब सुना तो वो यहाँ पर पहुँचे। और ये तकरीबन इनके 13 अफराद इस बरामदे में सोए हुए थे, बाकी 6 लोग मुख्तलिफ इनके रूम्स में थे। उन्होंने जब ये शोर व गुल सुना, मकान गिरा, छत की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने मकामी आबादी को जब चीख व पुकार की तो मकामी आबादी यहाँ पर पहुँची। यहाँ पे कुछ इंतज़ामात नहीं थे, गेंती बेलचा वगैरह कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं थी। हाथों से लोगों ने इस मट्टी को उठाया। ये इनके कच्चा मकान था, कच्चे मकान पर बहुत ही ज़्यादा मट्टी होती है, उनको उठाया और इनके जितने भी इनके बच्चे निकाले गए, उनकी जो इनकी डेथ हुई वो ज़ख्मी होने से नहीं हुई। उनकी इनके जितनी भी डेथ हुई वो उनके ऊपर के मट्टी आ जाने से, मलबे तले दब जाने से हुई। और जो इनके ख़वातीन थी उनको थोड़े ज़ख्म आए। तीन अफराद जो इनके ज़ख्मी हुए वो अभी इनके DH का इनके कोटली में वो ज़ेर इलाज हैं। उसमें इनके 2 बच्चे हैं और एक इनके खातून है और एक बच्चा है और उसका इलाज जारी है। ये एक अंदोनाक वाक़या था। और जहाँ पे जो प्रॉब्लम पेश आई, ये एक साइड इलाका है, यूनियन कौंसिल के ताई का इलाका है। इसको यूनियन कौंसिल का इनके दर्जा दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे ना BHU है, ना कोई इनके सहूलियात है मेडिकल के हवाले से। और जो हमारा इनके तत्तापानी शहर है 3 अज़ला के संगम पर है, वहाँ पर भी कोई हॉस्पिटल में कोई रात के वक्त एमरजेंसी के बाद कोई सहूलियात वहाँ पे नहीं होती। और आवाम ने पुरजोर ये मुतालबा हुकूमत से किया, तकरीबन 1 साल से कह रहे हैं कि तत्तापानी हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए और 150 हॉस्पिटल का इसे इनके बेड का इसे हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि एमरजेंसी के वक्त इन लोगों को सहूलियात फराहम हो सकें। और इनकी जब कोई ऐसा हादसा पेश आता है, यहाँ से इन लोगों ने इनको रेस्क्यू किया, 3 घंटे लगे रेस्क्यू करने पे। फिर मेन सड़क तक पहुँचाया जंगल के रास्ते से, पैदल उठा के फिर जाके इनकी कोटली पहुँचाया, तो उस वक्त तक इनकी डेथ हो चुकी थी। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसे इलाकों के लिए इक़दाम उठाने चाहिए और इन लोगों के मसाइल हल करने चाहिए, ताकि ये इतने बड़े सानिए रोनमा न हो सकें। जैसा कि यहाँ पर आपने तमाम लोगों की बातें सुनी हैं, हर शख्स इस गम में मुब्तला है, मगर यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि लोगों ने जिन मसाइल का जिक्र किया कि जो डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई, उनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया, जो मरीज़ बच जाने वाले जो अफराद थे उनको जब यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल तक मुंतकिल करने के लिए उनको मसाइल से दो चार होना पड़ा, क्योंकि इस घर की तरफ आने वाली ना तो कोई सड़क है, ना कोई इस तरह कोई रास्ता है। रास्ते में एक नाला है, बारिश के बाइस उसमें भी जो पानी था उसका बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ से लोगों को
उनको डेड बॉडी और जो ज़ख्मी होने वाले अफराद थे उनको रेस्क्यू करके अस्पताल तक मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस बात का शिकवा किया कि जो हमारे सियासी लीडर हैं उनको चाहिए कि हमारे जो मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, ताकि यहाँ से जब हम किसी भी मरीज़ को या किसी भी ज़ख्मी अफराद को लेकर तत्ता पानी लेकर जाते हैं और यहाँ पर कोई भी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, इस अस्पताल की अपग्रेडेशन के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया और जो यहाँ के जो मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो देने के लिए उन्होंने पुरज़ोर मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए।